दोस्तों, मैं जीवन ज्योति आप लोगों को मेरे YouTube चैनल को स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, ये चैनल पे आपके रिक्वेस्ट के वजह से मैंने एक ऑप्शन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा पहला वीडियो है। तो देखिए, आज हम ऑप्शन के ऊपर बेसिक इंट्रोडक्शन करके मार्केट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम ऑप्शन के ऊपर डीपली जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैंने जब भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूंगा वो वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। और देखिए दोस्तों, ऑप्शन के ऊपर हम कैसे बाइंग कर पाएंगे और कैसे सेलिंग कर पाएंगे, डिटेल्स पे ये पूरा ऑप्शन सीरीज पे हम जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन के बारे में डिटेल्स पे जानने से पहले ये इंट्रोडक्शन वीडियो पे हम पहले हमारा मार्केट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। मतलब कितना टाइप का हमारा मार्केट होता है। देखिए, बेसिकली हमारा मार्केट 4 टाइप का होता है: इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट। तो ये 4 मार्केट पे अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक होल्ड करके रखना है तो इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के ऊपर उसको होल्ड रखते हैं। और डेरिवेटिव मार्केट क्या है? डेरिवेटिव मार्केट हमारा 2 टाइप का होता है। ये इक्विटी मार्केट से डेराइव हुआ है। इक्विटी पे हमको मोर देन 5000 6000 कंपनी मिल जाएगा। NSE BSE अगर आप दोनों को मिलाओगे तो उसी कंपनी से कुछ कंपनी डेरिवेटिव पे है। अब ये मान के चलो ऑन एंड एवरेज 270 to 80 कंपनी डेरिवेटिव पे अवेलेबल है। सारी कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो इतना कंपनी पे हम डेरिवेटिव मार्केट पे काम कर सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव क्यों आया है? देखो, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है हम स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड रखते हैं और मार्केट ऊपर जाने के बाद हम उस पर प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है उस टाइम पे जनरली सबका लॉस होता है। तो ये जो सिनेरियो है, मार्केट जब नीचे जाएगा या मार्केट ऊपर जाएगा, दोनों साइड पे हम कैसे कमा पाएंगे, उसके लिए ये डेरिवेटिव चीज आया है। तो डेरिवेटिव मार्केट 2 टाइप का होता है: फ्यूचर एंड ऑप्शन। मतलब ये अलग अलग प्रोडक्ट है। तो फ्यूचर पे क्या होता है? फ्यूचर पे जब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हम दोनों तरफ उस पे कमा पाएंगे। जैसे स्टॉक के ऊपर बाइंग करते हैं उसी के तरह हम फ्यूचर के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर हमको बेसिकली एक्सपायरी मिलता है। एक्सपायरी क्या होता है? देखिए, स्टॉक पे अगर आप कोई भी चीज बाइंग करते हो, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए जितना दिन चाहो आपकी मर्जी के हिसाब से उसको होल्ड रख सकते हो। लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं होता है, या डेरिवेटिव मार्केट पे ऐसा नहीं होता है। आप फ्यूचर ले लो या ऑप्शन ले लो, दोनों पे आपको एक्सपायरी मिलेगा। एक्सपायरी क्या है? एक डेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जो भी स्टॉक ले रहे हो या इंडेक्स ले रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया या निफ्टी फाइनेंस हो गया या कोई भी स्टॉक हो गया, उसी पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सा एक्सपायरी का स्टॉक या इंडेक्स सिलेक्ट कर रहे हो। वहां पे स्टॉक के साइड पे आपको एक एक्सपायरी लिखा हुआ मिलेगा। तो मंथली जो एक्सपायरी होता है वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है। अगर लास्ट थर्सडे को छुट्टी है तो बेसिकली लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ वो रहेगा। तो आप जो भी आप बाइंग या सेलिंग किए होगे उसी दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। सोचिए, आप उस पे बाइंग किए हो और वो स्टॉक ऊपर की तरफ है और वो एक्सपायर हो गया, तो जितना आपका डिफरेंस होगा, मतलब बाइंग एंड सेलिंग का, उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। या अगर वो स्टॉक उतना लॉस पे चल रहा है तो आपको उतना लॉस मिलेगा। तो ये जो एक्सपायरी का पीरियड 3-3 महीना का रहता है। मतलब आप ये करंट मंथ पे बाइंग या सेलिंग कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ का कर सकते हो या 4 मंथ का कर सकते हो। और ये फ्यूचर के अंदर बाइंग या सेलिंग करने के लिए आपको मार्जिन देना पड़ता है। तो बेसिकली मार्जिन क्या होता है? देखिए, अगर आप कोई स्टॉक के अंदर कोई काम करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां पे आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। सोच लीजिए, रिलायंस स्टॉक का प्राइस अराउंड 2600 के आसपास है। तो अगर आप उस पे 10 स्टॉक भी बाइंग करते हो तो आपको 26,000 के आसपास देना पड़ेगा। या अगर आप उस पे 100 स्टॉक बाय करते हो आपको 2,60,000 देना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। रिलायंस स्टॉक का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और वो सेम स्टॉक के अंदर अगर आप फ्यूचर के अंदर बाइंग या सेलिंग करने के लिए जाते हो, आपको पूरा 100% पे नहीं करना पड़ता है, उस पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये जो डिस्काउंट होता है ये स्टॉक टू स्टॉक वैरी करता है। किसी स्टॉक पे आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा, किसी पे 80% डिस्काउंट मिलेगा, किसी पे 90% डिस्काउंट मिलेगा। सोचो, आप 10 लाख का स्टॉक बाय कर रहे हो, वो सेम स्टॉक अगर आप फ्यूचर के अंदर बाय कर रहे हो तो हो सके आपको 10 लाख वर्थ ऑफ स्टॉक आपको 1 लाख के अंदर फ्यूचर के अंदर मिल जाए।
तो वो सारे स्टॉक का अलग अलग है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो आप जो 1 लाख पे कर रहे हो फ्यूचर के अंदर बाइंग या सेलिंग करने के लिए, उसको बेसिकली हम मार्जिन बोलते हैं कि इतना मार्जिन हमको देना पड़ रहा है। उसके बाद आता है ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन के अंदर क्या होता है, फ्यूचर के अंदर हमको सिर्फ मार्जिन पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन पे और भी आसान हो जाता है। अगर आप बाइंग करने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको मार्जिन पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके बारे में हम डीप जाएंगे, एक एक करके सारे सीरीज का वीडियो में हम ऑप्शन के बारे में डिटेल्स पे जानेंगे। अभी सिर्फ मार्केट कितना टाइप का है, हमारा क्या क्या स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है वो जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली ऑप्शन के ऊपर डिटेल्स पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ऑप्शन के अंदर आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ता है, और ये जो ऑप्शन है ये भी 2 टाइप का है। जैसे हमारा डेरिवेटिव 2 टाइप का हो गया, फ्यूचर हुआ एंड ऑप्शन हुआ, और ये ऑप्शन भी 2 टाइप का है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन का काम क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये इंक्रीज होगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है ये इंक्रीज होगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको इक्विटी के बारे में बताया, फ्यूचर के बारे में बताया एंड ऑप्शन के बारे में बताया। उसके बाद आता है हमारा कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट मतलब ये 2 टाइप का होता है, एक होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटी, एक होता है नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी। तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी क्या हो गया, जो सारे फार्मिंग से हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप व्हीट को ले लो, सोयाबीन को ले लो, जीरा ले लो, तो ये सारी चीजें जो है, सुगार ले लो, तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चरल कमोडिटी के अंदर आता है। और नॉन एग्री कमोडिटी के अंदर क्या क्या आता है, हमारा गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल, नेचुरल गैस, तो लीड, तो ये सारे चीजें जो है ये बेसिकली नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी के अंदर आ जाता है। और देखिए फोर्थ पे आ रहा है करेंसी मार्केट। तो करेंसी मार्केट अगर आप देखोगे, आईएनआर के साथ हमारा अभी 4 करेंसी है, 4 करेंसी जो कि लीगल है, यूएसडी आईएनआर डॉलर के साथ जो आईएनआर है, और जीबीपी आईएनआर पाउंड के साथ जो आईएनआर है, यूरो आईएनआर है, और येन आईएनआर है। तो ये बेसिकली हमारा 4 मार्केट हो गया, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड करेंसी मार्केट। उसके बाद हम ये जान लेते हैं कि हमारा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग क्या क्या है। तो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पे आप बेसिकली 5 स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग को ले सकते हो। पहला आ जाता है हमारा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या हो गया, जो हम कुछ सेकंड के अंदर या 1-2 मिनट के अंदर कोई ट्रेड पे एंट्री करते हैं और एग्जिट कर लेते हैं, तो उस टाइप का ट्रेड को स्कैल्पिंग बोला जाता है। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं, एक सिंगल ट्रेडिंग डे के अंदर हम वो पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। वो बाइंग हो सकता है, वो सेलिंग हो सकता है। उसके बाद आ गया स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 2 टाइप का हो गया, एक होता है शॉर्ट स्विंग, एक होता है लॉन्ग स्विंग। शॉर्ट स्विंग क्या है, शॉर्ट स्विंग जो हम ट्रेड लेते हैं 1 ट्रेडिंग डे से 3 ट्रेडिंग डे तक, जो ट्रेडिंग को हम बाइंग करके या सेलिंग करके जो होल्ड करते हैं। और लॉन्ग स्विंग क्या हो गया, 3 ट्रेडिंग डे से लेकर 15 ट्रेडिंग डे तक हम जो भी स्टॉक के अंदर बाइंग या सेलिंग करके होल्ड करते हैं उसको हम लॉन्ग स्विंग बोलते हैं। उसके बाद आ गया पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है, जो ट्रेड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो ट्रेड को बेसिकली 3 महीना से लेकर 6 महीना तक मिनिमम होल्ड करते हैं। तो उस टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल पे जो काम करते हैं वो ट्रेडिंग स्टाइल को पोजिशनल ट्रेडिंग बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग बेसिकली आप ये ले सकते हो, जो स्टॉक को हम बेसिकली 1 ईयर से ज्यादा या 3 ईयर से ज्यादा टाइम के लिए हम उसको होल्ड करते हैं, उसको हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये हम कितना स्टाइल ऑफ हमारा ट्रेडिंग है और हमारा मार्केट क्या क्या है उसके बारे में हम जान गए। तो चलिए दोस्तों, अभी ऑप्शन के ऊपर बेसिक जान लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से उसके डीप पे धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। और देखिए मैंने नेक्स्ट वीडियो से आपको डायरेक्ट स्क्रीन भी शेयर करके बताऊंगा कि कैसे हम ऑप्शन के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो देखिए ऑप्शन के ऊपर अगर आप देखोगे, आपको कुछ चीजें बेसिक जानना है। तो एक हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, एक हो गया स्पॉट प्राइस, एक हो गया हमारा ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, हमको ऑप्शन के अंदर स्प्रेड कितना देखा जाता है, मतलब स्प्रेड कितना होने में सही होता है, काफी बड़ा स्प्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमको जान के ऑप्शन के अंदर काम करना सही रहेगा। तो देखिए बेसिकली अगर आप कोई भी ऑप्शन के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो, मैंने ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स के अंदर काम स्टार्ट कीजिए। स्टॉक पे आप जब पूरा एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपको स्टॉक के अंदर अगर काम करना है तो आप काम स्टार्ट कर पाओगे, लेकिन पहले आपको इंडेक्स के अंदर काम स्टार्ट करना है। और सेफ साइड के हिसाब से अगर आप देखोगे, देखो हमारा 3 इंडेक्स के अंदर हम बेसिकली ऑप्शन के अंदर काम कर सकते हैं। तो बेसिकली निफ्टी हो गया, हमारा बैंक निफ्टी हो गया और निफ्टी फाइनेंस हो गया। तो देखिए ये 3 इंडेक्स
इंडेक्स के अंदर हम काम कर पाएंगे और इस पे हमारा एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होता है एंड मंथली एक्सपायरी भी होता है। तो मैंने आपको फ्यूचर के अंदर बताया था स्टॉक एंड इंडेक्स दोनों पे मंथली एक्सपायरी होता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन के बारे में देखोगे तो बेसिकली स्टॉक का तो जनरली जैसे एक्सपायर होता है वो मंथली एक्सपायरी है, लेकिन इंडेक्स जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फाइनेंस, ये तीनों के अंदर वीकली एक्सपायरी के साथ मंथली एक्सपायरी होता है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये एवरी थर्सडे ऑफ द वीक ये एक्सपायरी होता है, और जो निफ्टी फाइनेंस है उसका ट्यूसडे एक्सपायर होता है। ठीक है, अगर ट्यूसडे कभी छुट्टी रहेगा तो वो मंडे को एक्सपायर होगा, और इससे सेम है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, अगर कभी थर्सडे छुट्टी रहता है तो वेडनेसडे को उसका एक्सपायर होता है। तो इस पे आप एक चीज हमको जानना पड़ेगा कि हमको ऑप्शन कैसे हम पहचानेंगे, कैसे टाइप करेंगे कि इसके अंदर हमको कोई बाइंग या सेलिंग के ऊपर कोई पोजीशन लेने के लिए हम कैसे सर्च करेंगे। तो पहले एक एक करके उसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। पहले आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, वो निफ्टी हुआ या बैंक निफ्टी हुआ या निफ्टी फाइनेंस हुआ। तो आपको मैंने एग्जांपल निफ्टी के ऊपर दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको पहले निफ्टी लिखना पड़ेगा, उसके साइड पे उसका एक्सपायरी का, जो भी आप एक्सपायरी ले रहे हो उसका एक्सपायरी का नाम लिखा होगा। अगर वीकली एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी का पूरा नाम लिखा होगा, वहां पे डेट लिखा होगा। लेकिन अगर मंथली एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी पे कोई डेट लिखा हुआ नहीं आता है, सिर्फ मंथ का नाम लिखा होता है। तो ये जो वीक आ रहा है ये बेसिकली ये मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, तो उस पे सिर्फ आपको जून दिखेगा। ठीक है, तो एक हो गया, आप निफ्टी लिख गए, उसके बाद आपको जून दिख रहा है। उसके साइड पे आपको जो नंबर दिखेगा वो नंबर को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जो भी प्राइस पे चल रहा होगा उसका प्राइस तो एक रहेगा, लेकिन हमारा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसीलिए ये जो नंबर आपको दिखेगा इसी को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो बेसिकली अभी देखिए मार्केट हमारा 15,500 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपको स्ट्राइक प्राइस 15,500 का मिलेगा, 15,550 का मिलेगा, 15,600 का मिलेगा। तो बेसिकली निफ्टी का क्या है, 50-50 पॉइंट डिफरेंस पे एक एक स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको सी या पी लिखा हुआ मिलेगा। सी स्टैंड्स फॉर कॉल हो गया और पी स्टैंड्स फॉर पुट। मैंने आपको बताया था जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है कॉल का प्रीमियम जो है वो इंक्रीज होता है, और मार्केट जब नीचे की तरफ जाता है पुट का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होता है। और देखिए उसके बाद हमको ये जानना है स्पॉट प्राइस क्या होता है। देखो निफ्टी हम जो बोल रहे हैं ना कि 15,500 या 15,600 के आसपास चल रहा है, तो उसका जो वैल्यू चल रहा होगा वो वैल्यू को हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ये ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू लिखा होता है वो स्ट्राइक प्राइस हो गया, और निफ्टी के अंदर जो वैल्यू चल रहा है वो स्पॉट प्राइस हुआ। और ये जो ऑप्शन आप ऐड कर रहे हो, ये ऑप्शन पे आपको साइड पे भी एक नंबर दिखेगा जो कि फ्लक्चुएट हो रहा होगा। आप जो बाइंग सेलिंग करोगे ना उसी नंबर के हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस डिसाइड होगा। मतलब अगर वो प्राइस जो है अगर सोचो 100 पे है, ठीक है, आप उस पे बाय कर लिए और वो 120 पे चला गया और आप सेल कर लिए, तो आपका जो भी प्रॉफिट लॉस डिसाइड होगा 120 माइनस 100, तो 20 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हुआ। और देखिए ये जो ऑप्शन है निफ्टी के अंदर अगर आप कोई काम करोगे इसका लॉट साइज है 50, तो अगर आप 20 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हुआ 20 इंटू 50, तो आपका 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो इससे आपका लॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम डिटेल्स पे मनी वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन के अंदर ग्रीक्स क्या क्या होता है, स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, आयरन फ्लाई क्या होता है, आयरन कंडर क्या होता है, तो ये डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हमको एडजस्टमेंट करना है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, तो ये डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप ये ऑप्शन सीरीज पे जानेंगे। और ये जो ऑप्शन सीरीज का वीडियो है हम एवरी सैटरडे इवनिंग 7:30 को पोस्ट करने वाले हैं।